बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 10 का जो 5th चैप्टर है उसका लेक्चर देखेंगे। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि सीक्वेंशियल फाइल्स को एक्सेस करने के तरीके क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, पहले तो हम ये देखेंगे फाइल को ओपन कैसे किया जाता है। आज मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि सीक्वेंशियल फाइल्स को हम क्लोज कैसे करते हैं, अगर हमने कोई डाटा राइट करवाना तो कैसे करवाते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो हमने फाइल हैंडलिंग को स्टार्ट किया था। मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। उसके अलावा हमने ये देखा था कि हमारे पास दो एक्सेस मेथड्स हैं बेसिकली फाइल्स को, एक सीक्वेंशियल है और एक हमारे पास रैंडम एक्सेस मेथड है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड क्या होता है कि आप सीक्वेंस के अंदर जो है वो एक्सेस करते हैं किसी भी फाइल से रिकॉर्ड को। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 25th नंबर रिकॉर्ड है उसको फाइंड आउट करना है, उसको आपने गेट करना है और स्क्रीन पे शो करवाना है, तो क्या होगा सीक्वेंशियल मेथड के अंदर आप पहले जो है वो पहला रिकॉर्ड चेक करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा और देन 1 बाय 1 मीन 1 से 24 तक रिकॉर्ड पहले चेक होंगे, फिर 25th रिकॉर्ड की बारी आएगी और फिर आपको वो स्क्रीन पे शो होगा। लेकिन रैंडम के केस में हम डायरेक्टली जो जंप करके 25th रिकॉर्ड पे पहुंचते हैं और 25th रिकॉर्ड हमें स्क्रीन पे शो हो जाता है। सो पहले हम बात करेंगे सीक्वेंशियल के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा सीक्वेंशियल फाइल्स के बारे में कि सीक्वेंशियल फाइल्स को हम कैसे जो मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग अवर प्रोग्राम्स। तो आइए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। द इमेजिनरी फाइल पोजीशन पॉइंटर इज एक्चुअली सीक्वेंशियली मूव्ड टू ईच रिकॉर्ड विद इन द फाइल अंटिल द टारगेट रिकॉर्ड इज रीच्ड। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई कि अगर आपने 25th रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना था तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इनफैक्ट पहले रिकॉर्ड पे, फिर सेकंड रिकॉर्ड पे, फिर थर्ड रिकॉर्ड पे। तो इनफैक्ट ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रिकॉर्ड पे हम एक इमेजिनरी जो है लॉजिकली हम कह लेते हैं एक पोजीशन पॉइंटर हमने रखा है जो क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि पहले से दूसरे पे चलिए, दूसरे पे तीसरे से चौथे पे, पांचवे पे। स्टूडेंट्स, ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, ये जस्ट इमेजिनरी है, ये जस्ट हमने थिंकिंग के लिए या समझने के लिए इसको यूज़ किया है। तो आप इसको समझने के लिए सिर्फ यूज़ कीजिएगा कि आपने अगर 25th रिकॉर्ड तक जाना है तो पहले रिकॉर्ड से दूसरे पे जाना है, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे एंड सो ऑन। तो इस तरह हमने मूव करना है। तो सीक्वेंशियल फाइल भी आपकी इसी तरह जो काम करती है, ये याद रखना है आपने। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखते हैं कि सीक्वेंशियल फाइल को अगर आपने ओपन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। व्हेन क्रिएटिंग और एक्सेसिंग अ सीक्वेंशियल फाइल, द फर्स्ट थिंग द प्रोग्रामर मस्ट डू इज ओपन अ फाइल यूजिंग ओपन स्टेटमेंट। अब आपने याद रखना है हम कौन सी स्टेटमेंट यूज करेंगे, मीन ओपन की स्टेटमेंट। अब जब हम GW बेसिक के अंदर प्रोग्राम बनाएंगे तो हम ओपन की स्टेटमेंट को यूज करते हुए सीक्वेंशियल फाइल को ओपन करेंगे और क्रिएट भी करेंगे। मीन व्हेन क्रिएटिंग और एक्सेसिंग अ सीक्वेंशियल फाइल, मीन आपने जब क्रिएट करना है या एक्सेस करना है सीक्वेंशियल फाइल को तो हम ओपन की स्टेटमेंट को यूज करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्टेटमेंट को आप यूज करते हुए कैसे फाइल क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिएट का कीवर्ड यूज नहीं कर रहे या क्रिएट की स्टेटमेंट हम यूज नहीं कर रहे, हम ओपन की स्टेटमेंट से ही क्या करें, हम फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर में कि ये काम कैसे होते हैं। तो आइए फिर थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ओपनिंग ऑफ फाइल के अंदर हमारे पास और इन्फॉर्मेशन क्या अवेलेबल है। लेट्स सी। सो सिंटैक्स जरा देख लीजिए। ओपन स्टेटमेंट हैज द फॉलोइंग फॉर्म। ओपन स्टेटमेंट जो है उसका सिंटैक्स फॉर्मली होता क्या है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। और स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह समझिएगा क्योंकि इसके बाद आप इसको फिर इंप्लीमेंट करके देखिएगा। लेकिन अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट होगा तभी आप इसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फाइल्स में से डाटा का रद्दोबदल करना, मीन डाटा को एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना, डाटा को एक्सेस करना, ये चीज़ें आपको कंसेप्चुअली अगर क्लियर होंगी तभी आप उसको फिर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं होगी ये चीज़ तो फिर आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकोगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो सबसे पहले आप स्टेटमेंट कीवर्ड है ओपन, इसको यूज करेंगे। देन आप फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, आपको पता है फाइल नेम आप रखेंगे, फिर फॉर मोड एज हैश बी स्टैंड फॉर बफर। अब मैं 1 बाय 1 आपको डिटेल से बताता हूँ ये क्या चीज़ मेंशन हुई है यहाँ पे। द ओपन स्टेटमेंट विल प्रोवाइड द नेम ऑफ द फाइल। ओपन स्टेटमेंट क्या करेगी, जो फाइल आपकी मौजूद है वो उसका नाम आपने वहाँ पे लिखना है, और अगर आप फाइल ऑलरेडी मौजूद नहीं है तो फिर नई फाइल वो क्रिएट हो जाएगी उस नाम से जो भी आप नाम यहाँ पे मेंशन करोगे। सो फाइल द वे इन विच इट विल बी यूज्ड, उसके बाद मोड क्या है, द वे फाइल विल बी यूज्ड, कि फाइल को आप कैसे यूज करना चाहते हैं, मीन आउटपुट करवाना चाह रहे हैं उसके अंदर, आप इनपुट करवाना चाह रहे हैं या कोई अपेंड करवाना चाह रहे हैं डाटा। इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ कि इन तीनों का क्या मतलब है। सो
एंड द बफर नंबर ऑफ द फाइल। बफर का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देता हूँ स्टूडेंट्स। बफर इनफैक्ट मेमोरी को आप कह सकते हैं, आपकी जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको पता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं रन टाइम के ऊपर, वो तमाम मेमोरी के अंदर मीन रैम के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपने कोई फाइल एक्सेस करनी है या कोई फाइल आपने क्रिएट किया और उस फाइल को आपका प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, तो वो फाइल भी आपकी कहाँ मौजूद होगी, वो रैम के अंदर मीन मेमोरी के अंदर मौजूद होगी। तो मेमोरी के अंदर जब मौजूद होगी तो हम क्या करते हैं, हम उस फाइल को स्पेसिफिकली एक बफर असाइन कर देते हैं। मीन कोई स्पेसिफिक जो अमाउंट ऑफ मेमोरी असाइन कर देते हैं कि इतनी मेमोरी जो है वो इस फाइल के लिए यूज़ हम कर सकते हैं। इसको हम नंबर देते हैं और फिर आप जब भी आपने एक्सेस करना है इस फाइल को, या क्लोज करना है या ओपन करना है, आप इसी बफर नंबर को फिर यूज़ कर लेते हैं। तो ये बफर तो याद रखिएगा, इट्स अ मेमोरी, आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात की जा रही है। उसका स्मॉल एक पोर्शन जो है वो आपको एज ए बफर जो दे दिया जाता है। सिंपल एग्जांपल रियल टाइम लेते हैं। आप लोग स्कूल आते हैं, असल स्कूल आप सुबह से दोपहर तक होते हैं, उसके बाद आप फिर वापस घर चले जाते हैं। आपने सारा दिन स्कूल नहीं रहना होता। तो क्या होता है, आप जब क्लासरूम के अंदर आते हैं तो आपको एक चेयर दे दी गई है, आपने उस चेयर पे बैठना है और क्लासेस आपने अटेंड करके फिर आपने वापस चले जाना है। इनफैक्ट वो चेयर बेसिकली बफर है। मीन वो बफर आपको दे दिया गया कि वो आपको मेमोरी दे दी गई कि आप उसी मेमोरी को या उस चेयर को सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप क्लास में किसी और चेयर पे नहीं बैठेंगे। तो इसी तरह आपका जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो भी फाइल्स को मेमोरी में से कुछ स्मॉल पोर्शन असाइन कर देता है कि फाइल आपकी यहाँ पे सेव रहेगी, बाकी जो मेमोरी है वो दूसरी फाइल्स के लिए यूज़ हो सकती है। तो इस तरह बफर जो है वो उसका कॉन्सेप्ट जहन में रखिएगा। बेसिक फाइल्स शुड नॉर्मली बी गिवन एन एक्सटेंशन ऑफ डैट। बेसिक फाइल्स नॉर्मली आप जो आपकी डाटा फाइल्स होती है उसको आप डैट मीन .dat डैट ये मेंशन कर सकते हैं आप। वेयर एज अ प्रोग्राम फाइल इज गिवन एन एक्सटेंशन ऑफ .bash। बैश आपने देखा था कि GW बेसिक के अंदर हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसकी एक्सटेंशन आपकी यही होती है। दिस कुड मीन दैट द प्रोग्राम यूजिंग द डाटा फाइल कुड हैव द सेम नेम एज द डाटा फाइल। तो स्टूडेंट्स इनफैक्ट आप जो ये यूज़ कर सकते हैं। इंटरनली हम जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिर्फ यूज़ करते हैं कि हमारी डाटा फाइल्स कौन सी है, हमारी प्रोग्राम फाइल्स कौन सी है, तो एक्सटेंशन से हम आइडेंटिफाई ईजिली कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स वन बाय वन देखते हैं कि हमारे पास ये जो मोड ऑप्शंस हैं ये कौन कौन से हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इनपुट है, आउटपुट है और अपेंड है। अब इसकी डिटेल हम देखते हैं कि ये इनपुट का क्या मतलब है, आउटपुट का क्या मतलब है और अपेंड का क्या मतलब है। सो लेट्स सी। सो मोड ऑप्शंस, यू कैन यूज अ फाइल एज आइदर आउटपुट, इनपुट और अपेंड। इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको याद आपने रखना है। कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है लेकिन याद रखेंगे तो फिर आप जब इंप्लीमेंट करेंगे तो आप सही तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा, जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आप आउटपुट की जगह पे इनपुट कर दें और इनपुट की जगह पे आप आउटपुट कर दें। तो सुन लीजिए ये क्या होता है। आउटपुट, आउटपुट मीन्स दैट द प्रोग्राम विल इवेंचुअली राइट डाटा टू द फाइल। याद रखिएगा, आउटपुट का मतलब है कि डाटा राइट करवाना, मीन फाइल के अंदर डाटा राइट करवाना। पहले हम ये करते थे, हमने जितने प्रीवियस एग्जांपल्स किए हैं चैप्टर्स के अंदर, लेक्चर्स लिए हैं, वहाँ पे एग्जांपल्स किए हैं, वहाँ हमने क्या किया था, जो भी हम प्रोग्राम बनाते थे उसकी आउटपुट क्या करते थे, हम स्क्रीन पे शो करवाते थे। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि हम फाइल्स के साथ जो है वो काम कर रहे हैं, मीन हम ये करेंगे फाइल्स के अंदर डाटा स्टोर करवाना, फाइल से डाटा जो फेच करना या गेट करना। तो इसलिए क्या होगा कि आउटपुट का मतलब ये होगा कि आपका प्रोग्राम जो भी आउटपुट देगा वो आउटपुट आपको नहीं देगा, वो आउटपुट किसको देगा, वो राइट करवाएगा फाइल के अंदर। मीन फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में गए, आपका नया एडमिशन है और जो वहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन है जो एंट्रीज करता है तमाम फॉर्म्स लेके, आपने फॉर्म फिल किया, उसने आपका फॉर्म अपने पास रखा और कंप्यूटर में उसने एंट्री शुरू कर दी। और स्टूडेंट्स उसने जब एंट्री की, मीन प्रोग्राम के अंदर उसने एंट्री की, तो क्या हुआ, उसने राइट किया डाटा को फाइल के अंदर। अब ये बेसिकली आउटपुट है, लेकिन किसके लिए, आपको प्रोग्राम आउटपुट दे रहा है लेकिन किसको दे रहा है, ये आपकी स्पेसिफिक फाइल को। मीन आपका डाटा जो है वो लेके कहाँ पे दिया जा रहा है, या आपका डाटा फाइल के अंदर स्टोर हो रहा है। मीन आपका रिकॉर्ड जो है वो स्पेसिफिकली फाइल के अंदर जहाँ पे उसे स्टोर होना है वहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है। तो याद रखिएगा, आउटपुट मीन्स दैट द प्रोग्राम विल इवेंचुअली राइट डाटा टू द फाइल। मीन प्रोग्राम जो है वो राइट करवाएगा डाटा को फाइल के अंदर, इसको हम आउटपुट कहते हैं। तो ये आउटपुट मोड आपका कहलाता है। तो याद रखिएगा, जब आपने ये काम करवाना है फिर आपने आउटपुट मोड को यूज़ करना है, अदरवाइज आपने यूज़ नहीं करना। इनपुट, इनपुट मीन्स दैट द डाटा contained in the file will eventually be read into the calling program. Write और read, ये दो कीवर्ड आपने याद रखने। राइट आपका आउटपुट के साथ है और इनपुट के साथ आपका रीड है। कि आपने अगर रीड करवाना है, मीन कोई रिकॉर्ड अगर चाहिए प्रोग्राम को,
तो वो क्या करेगा, वो रीड करेगा उस रिकॉर्ड को फाइल से, तो वो आप इनपुट के थ्रू करवाओगे। मीन आप प्रोग्राम को इनफैक्ट इनपुट दे रहे हो। तो ये बात आपने याद रखनी, प्रोग्राम को आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो। हमने प्रोग्राम जो एग्जांपल्स की थी, प्रीवियस एग्जांपल्स अगर याद हो, इनपुट हम यूज़र से भी लेते थे, हम रीड डाटा भी करवाते थे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली इनपुट जो दी जा रही है, या आप प्रोग्राम को इनपुट कहाँ से दे रहे हैं, आप रीड के थ्रू दे रहे इनपुट जो है प्रोग्राम को। और रीड वो कहाँ से कर रहा है, वो फाइल के अंदर से वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रीड कर रहा है और प्रोग्राम को इनपुट दे रहा है। और जो भी फंक्शन फिर आपने कहा है प्रोग्राम को परफॉर्म करने को, वो उसको परफॉर्म करके आपको शो करवा रहा है। तो याद रखिएगा दोनों कीवर्ड्स, आउटपुट राइट के साथ और इनपुट रीड के साथ। अपेंड, अपेंड मीन्स दैट द डाटा विल बी एडेड टू द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल ऑन डिस्क। स्टूडेंट्स इनफैक्ट अपेंड को हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अपेंड सिर्फ यूज़ होता है कि अगर आपने डाटा को ऐड करवाना एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल, जो आपकी फाइल मौजूद है उसके एंड पे आप जो डाटा को अगर ऐड करवाते हैं, मीन कोई एक्स्ट्रा डाटा आपने ऐड करवाना है तो फाइल के एंड पे वो डाटा ऐड हो जाता है। तो अपेंड हम इसलिए यूज़ करते हैं। बफर को भी फॉर्मली देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन भी। अ बफर इज अ रिजर्व्ड सेक्शन ऑफ प्राइमरी स्टोरेज यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेम्पररी डाटा बीइंग रिटन टू और रेड फ्रॉम फाइल। पहली चीज़ रिजर्व सेक्शन, मैंने आपको बता दिया कि आपकी मेमोरी के अंदर सेक्शन एक रिजर्व कर दिया जाता है, मीन थोड़ी सी मेमोरी जो रिजर्व कर दी जाती है कि ये फाइल इसको यूज़ करेगी। प्राइमरी स्टोरेज, आपकी जो रैम है उसको प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। देन टेम्पररी, आपको पता है कि आपकी जो रैम है वो टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस होती है, मीन जब तक आप कंप्यूटर ऑन है आपका तब तक वो डाटा उसके अंदर स्टोर रहेगा, जैसे कंप्यूटर ऑफ हुआ डाटा उसके अंदर से डिलीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए वो टेम्पररी आपकी स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन फिर आपकी जो फाइल है अगर आपने उसको सेव करवाया डिस्क के ऊपर तो वो दोबारा से डिस्क के ऊपर जाके कंप्लीटली सेव हो जाती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास और कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। सो लेट्स सी। द प्रोग्रामर स्पेसिफाइज द बफर नंबर ऑफ ए फाइल। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि प्रोग्रामर जो है वो स्पेसिफाई करता है बफर नंबर, मीन बफर नंबर जो भी लेना है वो प्रोग्रामर खुद से देता है और बाद में उसको फिर याद भी रखता है, क्योंकि उसी की बेस के ऊपर फिर वो फाइल को नेक्स्ट टाइम ओपन भी कर सकता है। इफ़ यू ट्राई टू ओपन अ फाइल दैट डजंट एग्जिस्ट। अब स्टूडेंट देखते हैं कि हमने अगर फाइल क्रिएट करनी हो, अगर आप कोई ऐसी फाइल ओपन करना चाहते हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, मीन उस नाम की कोई फाइल आपके कंप्यूटर के ऊपर सेव नहीं है, तो क्या होगा, अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड। तो उसी नाम की, जो नाम आपने दिया होगा उस नाम की नई फाइल एक क्रिएट हो जाएगी। दूसरा हम फाइल न्यू क्रिएट कर भी सकते हैं। इफ़ यू ट्राई टू ओपन अ प्री एग्जिस्टिंग फाइल एज आउटपुट। स्टूडेंट्स अगर आप इफ़ यू ट्राई टू ओपन अ प्री एग्जिस्टिंग फाइल, अगर ऑलरेडी एक फाइल मौजूद है आप उसको ओपन करते हैं और मोड के अंदर आप आउटपुट यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, द फाइल विल बी ओवर रिटन एंड विल लूज ऑल ऑफ इट्स कंटेंट्स और डाटा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आउटपुट के अंदर क्या होता है, आप राइट करवाते हो डाटा को। तो ऑलरेडी अगर फाइल एक मौजूद थी, आपने उसके ऊपर नया डाटा राइट करवा दिया, तो क्या होगा, जो पहले वाला डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि जो भी फाइल आपने ओपन करनी है, अगर आप उसमें आउटपुट का मोड यूज़ कर रहे हैं तो आउटपुट का मोड आपके राइट करेगा डाटा को। तो अगर आपने ऑलरेडी जो डाटा है उसको भी रखना है तो फिर आप नई फाइल क्रिएट करें, अदरवाइज आपको पहले वाला डाटा जो है वो इरेज हो जाएगा और जो नया डाटा होगा वो आपको फिर सेव हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सेंटेक्स है ओपन, यहाँ पे एक फाइल नेम है दे दिया STU, मीन स्टूडेंट को मैंने शॉर्ट कर दिया, stu.dat की एक फाइल है। फॉर आउटपुट मैंने मोड यूज़ कर लिया एज हैश नंबर 1, मीन बफर मैंने 1 दे दिया कि मेमोरी के अंदर जो है वो नंबर 1 जो है वहाँ पे सेव हो जाए। द अबव स्टेटमेंट वुड ओपन द फाइल stu.dat फॉर आउटपुट यूजिंग हैश 1 एज ए बफर नंबर। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये इनफैक्ट ये काम करेगी, यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ओपन करेगी इसको और चेक किया जाएगा अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है फाइल। याद रखिए अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगा, आपने आउटपुट का मोड जो यूज़ किया है, आउटपुट का मोड क्या करेगा, डाटा को राइट करवाएगा। तो इसके अंदर फिर जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है वो आप राइट करवा सकते हैं, मीन उसको ओवर राइट आप करवा सकते हैं, पहले वाली इन्फॉर्मेशन आपकी डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, जिस तरह इस पॉइंट पे हमने देखा, तो क्या होगा, आपकी इस नाम की एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी और बाद में फिर आप उस फाइल के अंदर जो वो डाटा राइट भी करवा सकते हैं, आप डाटा रीड भी करवा सकते हैं। और ये नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम करके भी देखेंगे। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था इनफैक्ट उसमें हमने सीक्वेंशियल फाइल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ली और हमने ये देखा कि अगर हमने फाइल को ओपन करना हो या हमने फाइल क्रिएट करनी हो, सीक्वेंशियल फाइल की बात कर रहा हूँ मैं रैंडम फाइल्स की भी बात नहीं कर रहा, उसकी बात हम बाद में करेंगे। सो सीक्वेंशियल फाइल्स को अगर ओपन करना है आपने
या आपने उस नई फाइल क्रिएट करनी है तो कैसे की जा सकती है। उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे, उसमें हमने मोड्स की बात की, मीन इनपुट मोड हो सकता है, आपका आउटपुट मोड हो सकता है, अपेंड मोड हो सकता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, जो लेक्चर्स मीन प्रीवियस लेक्चर और आज का लेक्चर है, इनको अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर्स जो है वो बेस करें इन्हीं लेक्चर्स के ऊपर। ये तमाम आपके लेक्चर्स जो आज का और प्रीवियस लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर की बेस है। अगर आपको ये लेक्चर्स जहन में नहीं होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर की समझ नहीं आएगी। तो ये बात याद रखिएगा, इसलिए इनको अच्छी तरह समझिएगा। अगर एक दफ़ा आपको देखने से समझ नहीं आए, आप एक दफ़ा फिर इस लेक्चर को देखिएगा, उसके साथ आप बुक भी देखें, तो आपको इंशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।